Welcome to the lecture number 17 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have covered service-oriented architecture. In service-oriented architecture, we have seen the architecture, its basic four principles, and one of its example, that is web services. Web services section is being explored by its four functions and its intermediaries and its standards. In today's lecture, we will cover the SOAP and messaging, WSDL and UDDI, and another architecture that is RESTful architecture for web services. Web services को ही इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने सेम एग्जाम्पल को डिस्कस किया था. सर्विस कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रजिस्ट्री, ये तीनों पार्ट हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का. और चूंकि वेब सर्विसेज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को यूज़ कर रही हैं, तो वेब सर्विसेज को डेवलप करने के लिए भी हमें यही कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे. अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली वेब सर्विसेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि वेब सर्विसेज दो तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं. एक तरीका है यूजिंग SOAP और SOAP. दूसरा तरीका है इन वेब सर्विसेज को डेवलप करने का विच इज़ रेस्ट आर्किटेक्चर. दोनों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे SOAP की. SOAP इज़ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान मैसेजेस को एक्सचेंज करना. ये एक प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन कम्स WSDL. आपको याद हो जब हमने वेब सर्विसेज के फंक्शंस की बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि सर्विस के बारे में जानने के लिए हम वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. सर्विसेज को डिस्क्राइब भी तो करना है ना, तो सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की ज़रूरत है. सर्विस कंज्यूमर इसको यूज़ करते हुए सर्विसेज को डिस्कवर करेगा और सर्विस प्रोवाइडर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सर्विस रजिस्ट्री पर अपनी सर्विसेज को पब्लिश करेगा. अब सर्विस रजिस्ट्री को भी कोई मैकेनिज़्म चाहिए. किस लिए? इन सर्विसेज की डिस्कवरी को पॉसिबल बनाने के लिए. तो इस सर्विस की डिस्कवरी को पॉसिबल बनाने के लिए जो कि एक डेटाबेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन. UDDI के थ्रू सर्विसेज को डिस्कवर किया जा सकता है, सर्विसेज को फाइंड किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है या फिर इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और मैसेजिंग क्या है. इट स्पेसिफाइज अ सिंपल बट एक्सटेंसिबल XML बेस्ड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. अगर हम नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आएँ तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे पास. फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. तो ये जो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसको मैं SOAP कह रही हूँ, ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर मौजूद होगा. ये पॉसिबल बनाता है आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन यूजिंग व्हाट? यूजिंग XML. XML एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ करते हुए, ये एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Another point says that SOAP standard does
what the SOAP standard does is to define a simple but extensible message oriented protocol for invoking the remote services. तो रिमोटली कोई भी सर्विसेज इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनको इन्वोक करने के लिए हम सोप स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये एक स्टैंडर्ड है। और इसकी जिस तरह मैं नेटवर्किंग आपको रिलेट कर रही थी सोप को एप्लीकेशन लेयर पे नेटवर्किंग में, उसी तरह जो अंडरलाइंग लेयर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, उस पर हम यूडीपी को यूज़ कर सकते हैं, एसएमटीपी को यूज़ कर सकते हैं, एचटीटीपी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सोप को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इन ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। और दूसरा जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है डेट इज़ XML, इसको हम डाटा को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है जो आपको सोप से रिलेटेड हो रहा है इस स्लाइड में। एक और फ़ायदा भी मैं आपको बताती चलूँ सोप का, दैट इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एंड ईजियर टू इम्प्लीमेंट। Here you can see the structure of SOAP message. अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, तो सबसे पहले हमें इन्वेलप की ज़रूरत है। XML में हम सबसे पहले इन्वेलप को डिफ़ाइन करेंगे विच इज़ मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि ये किसी भी मैसेज के स्टार्ट और एंड को मार्क करती है या डिफ़ाइन करता है इन्वेलप। अब इन्वेलप के अंदर दो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। एक बॉक्स है हेडर का, हेडर ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ऑथेंटिकेशन की या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ सर्विसेज इस तरह की होंगी जिसमें हमें यूज़र की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर नहीं है, हम वहाँ इस हेडर को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उन सर्विसेज में जहाँ हमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है यूज़र से, वहाँ हम हेडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और बॉक्स हेडर के साथ बॉडी का है विच इज़ मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल मैसेज या जो डॉक्यूमेंट सेंड हो रहा है उसको डिफ़ाइन करेगी। पिछली स्लाइड में मैं जो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करी थी उसी स्ट्रक्चर को आप XML में यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेलप नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी ये स्टार्ट को और एंड को डिफ़ाइन कर रहा है। देन हेडर का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। हेडर के सेक्शन में यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है। यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर है। एंड देन कम्स द बॉडी सेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गेट लास्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने एक ट्रेड प्राइस उसने एक्सेस करनी है या रिट्रीव करनी है। ये वो एक्चुअल मैसेज है जो कि सेंड होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। तो इस चीज़ को हमने बॉडी सेक्शन में फैसिलिटेट किया है। सिंपल सा आर्किटेक्चर है सोप का, XML को यूज़ करते हुए बिल्ड किया गया ये। अब हमने सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल की तो बात कर ली, उसको देख लिया कि XML में हम ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें WSDL और UDDI की ज़रूरत क्यों है। सोप बेसिकली डिपेंड कर रहा है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पे। क्यों? क्योंकि इसे इन सर्विसेज को डिस्क्राइब करना है, और इन सर्विसेज को जब लोकेट करना हो तो या सर्च करना हो तो हमें ज़रूरत है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन डायरेक्टरी की। सोप कभी भी स्टैंड अलोन काम नहीं करेगा। सोप जब भी काम करेगा इन दोनों WSDL और UDDI डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डायरेक्टरी की, which is either the least interesting or potentially most interesting. लीस्ट इंटरेस्टिंग क्यों है ये? लीस्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है अगर तो आपकी जो सर्विसेज हैं
वो प्रोवाइड की जा रही हैं यूजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट, या फिर कोई भी वेबसाइट है जो कि अपनी लिस्ट ऑफ सर्विसेज को पब्लिश कर रही है। अगर तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसका काम वेब सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और ये हमारे पास पॉसिबल है यूजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिर पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑन वेबसाइट्स, तो फिर हमें UDDI की ज़रूरत नहीं होगी। UDDI हमारे लिए लीस्ट इंटरेस्टिंग है कब? जबकि हमारे पास पर्सनल कॉन्टैक्ट से सर्विस रजिस्ट्री की जो सर्विस है उसको हम फुलफ़िल कर सकते हों, या फिर अगर कोई वेबसाइट है वो अपनी लिस्ट ऑफ सर्विसेज को पब्लिश कर रही है, तो फिर हमें सर्विस रजिस्ट्री में UDDI की ज़रूरत नहीं होगी। UDDI हमारे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर तब होगा जबकि हम एक लार्ज एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, सोप को यूज़ कर रहे हैं, और हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं, ईज़िली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी वेब सर्विसेज को। वहाँ हमारे लिए UDDI मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है। तो UDDI को सिलेक्ट करना या नहीं सिलेक्ट करना डिपेंड करता है किस बात पे? हाउ इम्पॉर्टेंट यू थिंक बीइंग एबल टू डायनामिकली डिस्कवर एंड लिंक टू सर्विसेज इज़ टू योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपको डायनामिकली इन सर्विसेज को लिंक करना है या डिस्कवर करना है। इस बात पे आप डिसाइड करते हो कि आपने UDDI को यूज़ करना है या आपने कोई और डायरेक्टरी यूज़ करनी है। Here comes an example of web service description language. वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज़ की जाती है आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसमें आपकी इंटरफेसेस हो सकती हैं, आपके मेथड्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स या आपके ऑपरेशंस लाई कर सकते हैं, जो कि हम वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पर गेट लास्ट ट्रेड प्राइस, ये एक ऑपरेशन है, सिंगल ऑपरेशन, जो कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के थ्रू डिफ़ाइन हो रहा है। ठीक है, इसने एक स्ट्रिंग की टाइप को एक्सेप्ट किया है और फ्लोट में आपको रिज़ल्ट रिटर्न किया है। तो ये वो ऑपरेशन है जो कि WSDL के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे WSDL को। इट इज़ अ वेल सपोर्टेड यूजिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स सच एज विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स एंड वेब सफेयर। चूँकि ये एक स्टैंडर्ड है, XML को यूज़ कर रही है ये लैंग्वेज, इस वजह से बहुत से डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो इज़ वन ऑफ दीज इन्वायरमेंट्स, इक्लिप्स है, वेब सफेयर है। ये टूल्स करते क्या हैं? ये टूल्स जनरेट करते हैं WSDL को ऑटोमेटिकली फ्रॉम प्रोग्राम मेथड्स एंड इंटरफेस डेफिनेशन। तो इस टूल की वजह से आसानी हो जाती है आपके डेवलपर को। और लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अब वो मॉडल बेस्ड जो आपके मैसेजेस हैं उसकी तरफ वो इंक्लाइन नहीं है। अब वो मेथड कॉल्स पे और इंटरफेस डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस है। अब वो एक वाइड या जो एक रिचर कंटेक्स्ट हमें चाहिए होगा उसको वो इतना नहीं सोचेगा डेवलपर। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है सोप को, और सोप डिपेंड कर रहा है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पे, और सर्विस रजिस्ट्री के लिए UDDI पे। हमने इन तमाम जो भी इम्प्लीमेंटेशन के सिनेरियोस थे हमने इन्हें डिस्कस किया है वन बाय वन। अब एक और
मेथड है जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, डैट इज़ रेस्ट आर्किटेक्चर। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो सोप एक प्रोटोकॉल है और रेस्ट एक आर्किटेक्चर है। अब हम यूज़ कर रहे हैं रेस्ट आर्किटेक्चर को वेब सर्विसेज डेवलप करने के लिए। पहला पॉइंट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डैट इज़ रेस्टफुल वेब सर्विसेज रिलाई ऑन HTTP विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल as a sufficiently rich protocol to completely meet the needs of web services applications. REST किस तरह से डेवलप किया गया, किस तरह से ये इंट्रोड्यूस हुआ यूजिंग HTTP। और जब हम HTTP की बात करते हैं तो जिस तरह HTTP में हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट वर्ब्स या मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह रेस्ट मॉडल में भी सेम वर्ब्स यूज़ होंगे। और क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट और सर्विसेज के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसफ़र है, जो एक्सचेंज है, उसे पॉसिबल बनाना है। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, यही तो मेन चीज़ है रेस्ट के अंदर। यही मेन चीज़ HTTP के अंदर भी थी और HTTP को यूज़ किया जा रहा है रेस्ट के अंदर। इसी वजह से हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे कि ये चारों हैं क्या और ये किस तरह से काम करते हैं। इन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं एक URI आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, http example.com/customers। HTTP या HTTPS यही दो तरीके हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। S यूज़ होता है आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और इसके बाद example.com ये एक डोमेन का नेम है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। कस्टमर्स का मतलब ये है कि हम एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं कस्टमर डेटाबेस का। फाइन। गेट का काम क्या है? गेट का काम है आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको रिट्रीव करना एज अ सिंगल XML डॉक्यूमेंट। अगर आप ये URI देते हैं अपने ब्राउज़र को तो ये URI क्या करेगा, ये URI जितने भी कस्टमर्स हैं जो कि इस URI को यूज़ कर रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन एक XML डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको रिटर्न कर देगा। अगर हमें एक स्पेसिफिक URI की बात करनी है तो हम यहाँ पर कस्टमर के साथ उसकी ID मेंशन कर देंगे। कस्टमर्स के बाद अगर हम 1 लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी वो कस्टमर 1 की होगी, बाकी कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिट्रीव नहीं होगी यूजिंग गेट। सिंपली गेट की अंडरस्टैंडिंग क्या है? गेट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आपके कस्टमर की जो भी करंट स्टेट है वो रिटर्न कर दी जाती है यूजिंग XML। सेकेंड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रेस्टफुल आर्किटेक्चर, डैट इज़ पुट। पुट का मतलब ये है कि आप कस्टमर की रिसोर्सेज को अपडेट कर सकते हैं। कस्टमर रिसोर्स में अपडेट करने का मतलब क्या है? इसको अपडेट करने का मतलब ये है कि अगर कस्टमर ने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया है तो पुट के थ्रू आप उस फ़ोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने अपना एड्रेस चेंज किया है, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर गया है, तो आप लोकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए जो मेथड या जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं डैट इज़ पुट। पोस्ट का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब ये है कि अगर हमें
न्यू कस्टमर्स को ऐड करना है तो हम वो पोस्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एंड डिलीट सेज कि आप किसी भी कस्टमर की एंट्री को सिंपली डिलीट वर्ब को यूज़ करते हुए डिलीट कर सकते हो। तो ये 4 CRUD ऑपरेशंस हैं या ये वो 4 वर्ब्स हैं जिसको यूज़ करते हुए आप वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूं तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि फेसबुक पे जब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया जाता है तो पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करने के बाद हम एक URI को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वी आर मेकिंग द गेट पॉसिबल। इसके बाद अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को, मेरी प्रोफाइल है फेसबुक पे, उसे मुझे अपडेट करना है, मैं उसमें लेट्स से अपनी अपडेट करने का मतलब ये होगा कि मैं उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, तो डैट इज़ पॉसिबल यूजिंग पुट। और अगर मैं वहाँ पर कुछ पोस्ट कर रही हूँ, मैं एक इमेज पोस्ट कर रही हूँ, मैं कोई ऑडियो फाइल या कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आई एम एडिंग समथिंग टू माई प्रोफाइल, इट इज़ पॉसिबल यूजिंग पोस्ट। और जब मुझे डिलीट करना हो तो सिंपली डिलीट का एक सिंबल मुझे नज़र भी आता है, उसके पीछे अगर मैं इसे डिलीट वर्ब पे मैप कर दूँ तो डिलीट वर्ब को यूज़ करते हुए मैं कोई भी पोस्ट डिलीट कर सकती हूँ। तो सेमेंटिकली मैंने इस एग्ज़ाम्पल में फेसबुक को मैप किया है रेस्टफुल वेब सर्विस पे। इस स्लाइड में एक कंपैरिजन गिवन है रेस्ट और सोप का। रेस्ट सिंपल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें ये 4 ऑपरेशंस हैं या ये 4 वर्ब्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम वेब सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोप और जो WS हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट। WS एक इनबिल्ट सिक्योरिटी है जो कि सोप में प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो रहा है इस पॉइंट पे कि रेस्ट एक सिंपल आर्किटेक्चर है, सोप कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, हम कब डिसाइड करें कि हमें रेस्टफुल अप्रोच की तरफ जाना चाहिए या हमें सोप की तरफ जाना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमें सिक्योरिटी रिक्वायर है, रिलायबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी इम्पॉर्टेंट हैं, तब हम सोप की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिसमें सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब हम मूव करेंगे रेस्टफुल अप्रोच की तरफ। इस केस में रेस्टफुल हमारे लिए एक गुड चॉइस है। चैप्टर नंबर 5 ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन और रिलायबिलिटी के बारे में एक सेक्शन गिवन है। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू स्टडी दिस एट योर ओन। और अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप मुझे बताइएगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस लेक्चर को हमें कंक्लूड करना हो, वी कैन से कि हमने इस लेक्चर में सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की एक एग्ज़ाम्पल वेब सर्विसेज को डिस्कस किया है और वेब सर्विसेज के क्या 2 पॉसिबल तरीके हैं जिसमें हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। एक तरीका है यूजिंग सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर फर्दर हम वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और UDDI को यूज़ करते हैं। और दूसरा तरीका है यूजिंग रेस्ट आर्किटेक्चर, जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये रेस्ट आर्किटेक्चर रिलाई कर रहा है HTTP पे। Reference of this lecture is provided in this slide. That's all for today. Thank you for listening, class.